घड़ा यानी कि कलश होता है। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में उज्जैन को छोड़ दीजिएगा, प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में इसका आयोजन होता है कुंभ का, प्रत्येक 3 वर्ष में। माने कि ये जो अर्ध कुंभ होता है वो क्या होता है, 6 साल बाद होता है, लेकिन इसी के अंतराल में 3 वर्ष में जो आयोजन होता है वो होता है आपका कुंभ होता है। और ये जो होता है उज्जैन को छोड़ दिया जाए तो प्रयागराज, हरिद्वार और नासिक में इसका आयोजन होता है, यही अंतर है। अब हम बात करते हैं जो गंगा नदी है, तो गंगा नदी जो है पवित्र नदी है, हिंदुओं की पवित्र नदी है, हम गंगा को माता मानते हैं। तो इसका उद्गम स्थान जो होता है एक स्थान से नहीं होता है। आप उत्तराखंड जब जाइएगा तो उत्तराखंड में क्या होता है, बद्रीनाथ पड़ेगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इसके बाद आप गंगोत्री ग्लेशियर है तो गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, खतलिंग ग्लेशियर हो गया, खतलिंग ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में आप जाएंगे तो संतोपत ग्लेशियर मिलता है। तो संतोपत ग्लेशियर, बद्रीनाथ से अलकनंदा एक नदी निकलती है और दूसरी धौली गंगा निकलती है। जब ये अलकनंदा और धौली गंगा निकलेगी तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ अलकनंदा और धौली गंगा निकलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, विष्णु प्रयाग जो है बनके तैयार होता है। क्या बनेगा, विष्णु प्रयाग, इनके मिलन से। इसके बाद अलकनंदा आगे की ओर बढ़ती है क्योंकि अलकनंदा एक गहरी नदी होती है और यहाँ कह सकते हैं धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये 2 नदियां निकलती हैं। यहाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा 2 नदियां निकलती हैं, यहीं पर बन जाता है विष्णु प्रयाग। इसके बाद एक नदी बनती है, नई नदी, क्योंकि समान धाराएं होती हैं, इनकी गहराई बराबर होती है, इसलिए एक नई नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है अलकनंदा। ये अलकनंदा निकलेगी तो यहाँ विष्णु प्रयाग हो जाएगा धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन से। इसके बाद एक नई नदी बनती है अलकनंदा। अलकनंदा जब आएगी तो अलकनंदा क्योंकि गहरी नदी है, यहाँ एक नदी आएगी नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है तो एक नंद प्रयाग बनता है। तो ये प्रयाग कौन सा बन गया, नंद प्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है संगम, तो नदियों का संगम होता है। यहाँ अलकनंदा गहरी नदी होती है, इसलिए नंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी हो जाती है। इसके साथ साथ में क्या होता है, अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो एक नदी मिलती है पिंडार नदी, और ये पिंडार नदी जो है अलकनंदा की ये भी सहायक नदी हो जाती है क्योंकि अलकनंदा गहरी नदी होती है। इसका